लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, जिसमें यूपी पुलिस के दूर संचार विभाग के लिए चयनित 1374 सहायक ऑपरेटरों और 120 कार्यशाला कर्मचारियों में पत्र वितरित किया गया। इनमें 274 महिला सहायक ऑपरेटर और 23 महिला कार्यशाला कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश पुलिस एक मॉडल बनी है। अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, दंगा मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है। एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है। देश स्वीकार करता है, हर भारतवासी स्वीकार करता है। और अग्नि परीक्षा तब होती है जब कोई चुनौती आती है। महाकुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से सकुशल संपन्न करने में सफलता प्राप्त की, परिणाम था उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा उस समय दिखाई गई संवेदनशीलता। अगर यह आयोजन महाकुंभ के अवसर पर इस प्रकार की संवेदनशीलता, उस प्रकार की तत्परता, उस प्रकार का एक व्यावहारिक दायित्व हम सबको निर्वहन करने के लिए हम लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो दैनिक जीवन में अपने जनपदीय स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में फिर कहां पे चूक होती है कि कभी कभी किसी कॉमन मैन को उंगली उठानी पड़ती है हमारे व्यवहार पर कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश में एक मॉडल बन चुकी है। उन्होंने चयनित युवाओं से अपील की कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं और प्रदेश की सुरक्षा को और मजबूत करें। सीएम ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, जो मिशन रोजगार के तहत युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए
बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का ये समारोह न केवल यूपी पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि मिशन रोजगार के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी एक बड़ा प्रयास है। चयनित युवाओं ने इस अवसर पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।